हाँ ठीक है, आज हम लोग नॉन डिटर्मिनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग अभी तक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा पढ़े। तो आप लोगों ने उसका फॉर्मल डिफिनीशन देखा, एल्जेब्रिक डिफिनीशन मतलब रेगुलर एक्सप्रेशंस उसका एल्जेब्रिक फॉर्म था। आगे हम लोग वो प्रूव भी करेंगे, दोनों इक्विवेलेंट है, रेगुलर एक्सप्रेशन और फॉर्मली डिफाइन करेंगे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन, देन उसको प्रूव करेंगे कि वो और डीएफए इक्विवेलेंट है। सो नॉन डिटर्मिनिज्म जो है वो डिटर्मिनिज्म का एक्सटेंशन है। सो आपको फॉर्मल डिफिनीशन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा का पता है। सो आप कुछ सोच सकते हैं कि कैसे हम उसको, अगर हमको उसको एक्सटेंड करना हो, डैट मीन्स उस मशीन को ज़्यादा पावरफुल बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? बताइए। गोविंद। हेलो हेलो। हेलो। हाँ चंदन बोलिए। हाँ सर, सिग्मा में जो सेट ऑफ सिग्मा है ना सर, उसमें एलिमेंट को अगर हम बढ़ा देंगे तो वहां से पावरफुल बन ठीक है। सकता है। ठीक है। सिग्मा को बढ़ा देते हैं, 2 लिया था, तो आप बोल रहे हैं 5 लेंगे या 6 लेंगे, दैट डजेंट मतलब उतना वो डीएफए का मतलब डिफिनीशन को एक्सटेंड नहीं करेगा। सिग्मा का जो डिफिनीशन है वो क्या था चंदन, बताइए। सिग्मा जो था वो कहीं भी सर नंबर फाइनाइट लिखा हुआ था ना। सिग्मा जो है अल्फाबेट था, और अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट फाइनाइट सेट। फाइनाइट हाँ, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स है। सिंबल। तो आप इस डायरेक्शन में एक्सटेंशन बोल सकते हैं, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट दो ही वर्ड बोल सकते हैं। और करेंटली वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इनफाइनाइट थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ कहीं कहीं किसी और डायरेक्शन में सोचिए। तो सिग्मा को लेके नहीं, क्यू भी फाइनाइट, और इनफाइनाइट को लेके नहीं, क्यू भी फाइनाइट रहेगा। ठीक है। सर किस सर कोई एक बोलिए, गोविंद बोलिए पहले, गोविंद बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, तब संतोष बोलिए। ओके ओके सर। गोविंद हम बोलिए। बोल रहे हैं ना सर कि किसी भी मतलब के लिए यहाँ पे कोई भी मतलब लैंग्वेज इनपुट के लिए सर एक से ज्यादा कई पाथ हो सकते हैं सर। जैसे डीएफए में था सर कि केवल वो एक ही पाथ फॉलो करता था सर। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, ठीक है। संतोष आप बोलिए। सर यही हम भी बोलना चाह रहे थे कि सर एक इनपुट के लिए मोर देन वन पाथ पॉसिबल अगर हो जाए तो ज्यादा मतलब एफिशिएंट हो जाएगा मशीन सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे नॉन डिटर्मिनिज्म का। ठीक है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ डीएफए। तो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट दिख रहा है स्क्रीन जो हम लिख रहे हैं? हाँ सर। यस सर। फ्रॉम अ स्टेट क्यू ऑन इनपुट symbol A, the automata can go to 0 or more than 0 number of states। ठीक है, ये 0 और मोर देन 0 जो है ना, इसके लिए हम लोग मल्टीपल वर्ड यूज कर सकते हैं, मल्टीपल। ठीक है, तो एक्सटेंशन हमारा कैसे हुआ? ट्रांजिशन जो फंक्शन है हम उसमें एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं।
वहाँ पे क्या था, Q क्रॉस सिग्मा टू Q में जा रहा था, नाउ वो चेंज हो गया। अब Q क्रॉस सिग्मा में एक स्टेट में नहीं, एक से ज़्यादा स्टेट में या फिर जीरो स्टेट में जा रहा है। तो आप लोग एक चीज़ तो गौर कर सकते हैं कि नॉन डिटर्मिनिज्म का जो डिफिनीशन है वो डीएफए को कंटेन करता है। ये क्लियर है आपको? यस सर। वो डीएफए को कंटेन करता है। कैसे? अगर हम ये ट्रांजिशन फंक्शन में बोल रहे हैं कि मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेट में जा रहा है, कोई भी स्टेट में किसी एक सिंबल को रीड करते हुए, तो मल्टीपल मतलब जीरो और जीरो से ज़्यादा है, तो वन भी इंक्लूडेड है जो कि डीएफए में होता है। डीएफए में एग्जैक्टली वन स्टेट में जाता है, ठीक है, बट एनएफए में जीरो या जीरो से ज़्यादा जाता है। तो इतना तो हम लोग को समझ में आ गया कि एनएफए जो है मतलब कम से कम जितना डीएफए पावरफुल है उतना तो पावरफुल रहेगा ही। सिंस हम लोग और भी चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं तो चांसेस है कि इसका पावर ज़्यादा हो, चांसेस है, वी विल डिस्कस इट, ठीक है, क्योंकि हम लोग एल्जेब्रिकली डिफिनीशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, और एक्सटेंड कर रहे हैं तो चांसेस है कि इसका पावर ज़्यादा हो। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, बताइए सर। डेफिनेशन में जब सिग्मा इसके अकॉर्डिंग अगर डिफाइन करेंगे तो सर एक प्रेजेंट स्टेट से कोई इनपुट एक्सेप्ट करने के बाद सर एक से अधिक स्टेट भी जा सकता है, जीरो स्टेट में भी जा सकता है। तो फिर जीरो स्टेट के लिए तो वो जो क्यू डिफाइन करेंगे उसमें इंक्लूड नहीं होगा। नहीं तो जीरो क्यू में ए रीड करके कहीं नहीं जा रहा है, वो ब्लॉक कर जाएगा। तो सर उसके लिए जैसे सिग्मा का आप डेफिनेशन क्या होगा? आ, उस पार्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए सिग्मा डिफाइन कहाँ है सर? सिग्मा और डेल्टा। डेल्टा सर, सॉरी सिग्मा बोल रहे थे, डेल्टा सर। हाँ हाँ, डेल्टा डेल्टा डिफाइन उस ट्रांजिशन के लिए, हर एक सिंबल के लिए। हाँ, सो दैट वाज द थिंग इन डीएफए ना, कि हर एक स्टेट में हर एक सिंबल पे ट्रांजिशन होना चाहिए, बट हम इस डिफिनेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। ट्रांजिशन नहीं भी हो तो भी चलेगा एनएफए के केस में, या फिर एक से ज्यादा ट्रांजिशन हो तो भी चलेगा। तो जो एक बार याद है आपने जो एक डायग्राम बनाया था इप्सिलॉन को एक्सेप्ट करने वाला, उसमें सिर्फ एक स्टेट बनाया था, ठीक है, और उसको फाइनल स्टेट दिखा दिया था, याद है? तो समझ मैंने गया बोला सर। था कि हाँ समझ गए, चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट में स्टेट रहेगा तो वो भी तो आएगा ना क्यू में। अगेन क्या बोल सर रहे बोल हैं? बोल रहे हैं ना कि जैसे अगर इनपुट एक्सेप्ट करने के बाद वो प्रेजेंट स्टेट में ही रह जाएगा हम्म तो वो भी तो क्यू का पार्ट होगा ना, कैपिटल क्यू का। एक चीज समझिए कि अगर किसी स्टेट में किसी इनपुट सिंबल पे कोई ट्रांजिशन नहीं है तो आप ब्लॉक कर गए, आप आगे का काम नहीं कर सकते हैं। तो सिंस यहाँ पे जैसे पहला स्टेट में दो ट्रांजिशन था किसी इनपुट सिंबल में, ठीक है, तो आपने दो ट्रांजिशन ले लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में अगेन दो ट्रांजिशन है दोनों स्टेट में, तो टोटल चार ट्रांजिशन हो गया। मतलब अभी आप चार पाथ में कंप्यूटेशन कर रहे हैं। अगर किसी नेक्स्ट स्टेप में किसी एक स्टेट में कोई ट्रांजिशन नहीं है तो वो डेड हो गया। तो अभी भी तीन स्टेट है ऐसा जहां से ट्रांजिशन है, तो तीन स्टेट में कंप्यूटेशन हो रहा है, तीन पाथ में कंप्यूटेशन हो रहा है। ये क्लियर होगा आपको? अब क्लियर हो गया होगा या फिर क्लियर हो जाएगा? यस सर, हो ठीक है, समझ में आया? जो जो बोले वो समझ में आया? सर इसमें एक बार में दो मतलब एक से ज्यादा भी देखिए हेलो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे हाँ हाँ, जैसे ये स्टेट है क्यू, तो क्यू स्टेट में अगर ए है तो ए में Q1 गया, अगेन ए में Q2 गया। क्यों? क्योंकि मल्टीपल स्टेट में जा सकता है, ये बोल रहा है, डिफिनीशन हमारा बोल रहा है कि मल्टीपल स्टेट में जा सकता है किसी सिंबल में। तो यहां से फिर से ए रीड करके ये स्टेट Q3 में गया, अगेन ए रीड करके Q4 में गया, अगेन ए रीड करके Q5 में गया, अगेन ए रीड करके Q6 में गया। ठीक है, ये हो सकता है कि यहाँ पे ए में कोई ट्रांजिशन ना हो, पॉसिबल है, लेकिन अगेन आप देखिए यहाँ से शुरू करके
ये एक पाथ चला हुआ है, ये एक पाथ चला हुआ है और ये एक पाथ चला हुआ है। तो ये 3 पाथ अभी भी है लाइव। ये ब्लॉक हो गया ड्यू टू नेक्स्ट सिंबल पे कोई ट्रांजिशन ना हो, बट ये 3 पाथ है वो अभी भी लाइव है। मान लिया तीनों में ए में नेक्स्ट सिंबल है, मतलब ए जो है नेक्स्ट सिंबल है, तो ये तीनों में नेक्स्ट स्टेट है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये ब्लॉक कर रहा है, तो अभी भी है। तो नाउ पॉइंट इज दैट कि कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि मैंने सिर्फ अभी मशीन डिफाइन किया है, कंप्यूटेशन वर्ड डिफाइन ही नहीं किया है। इस मशीन में स्ट्रिंग कैसे पार्स होगा ये मैंने बोला ही नहीं है। तो आपका क्यूरियोसिटी अच्छा है कि आपने पहले ही सोच लिया कि मतलब पहले ही आप बोल रहे हो कि ये कैसे होगा। मेरी आवाज आ रही है या फैन से डिस्टरबेंस है? नो सर, आवाज आ रही है। हेलो, ठीक है सर। फैन का आवाज आ रहा है क्या? हल्का हल्का सा आ रहा है। उतना नहीं पता चल रहा है सर। हम कम कर दें क्या फैन का आवाज? फैन का ये नहीं सर, मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है आवाज सर। क्लियर आ रहा है। हेलो, यस सर। यस सर। चलिए ये डायग्राम मिटा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। सो अब हम लोग डिफरेंट मशीन पढ़ रहे हैं ना। ये मशीन ये ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये डीएफए को कंटेन कर रहा है और उसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी डिफिनीशंस हैं। सर इसका डेफिनेशन क्लियर नहीं हो पाया। इसका डिफिनीशन क्लियर नहीं हो रहा है? नॉन डिटरमिनिज्म का। हाँ ठीक है, पहला लाइन ही क्लियर नहीं हो रहा है, यही बोल रहे हैं ना। फ्रॉम स्टेट क्यू ऑन इनपुट सिंबल ए द ऑटोमाटा कैन गो टू 0 और मोर देन 0 नंबर ऑफ स्टेट। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल ही लेते हैं। सिग्मा हमारा ए कॉमा बी है, ठीक है। अब कोई भी एक ऑटोमाटा बना रही है, ये मत पूछिएगा कि ये क्या है, मैं ऐसे ही रैंडम बना रहा हूँ, ठीक है। Q0 स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे ए रीड किया तो इधर आया, ठीक है। देन अगेन ए कॉमा बी रीड किया तो सेल्फ लूप में आया, ए रीड किया तो इधर आया, ठीक है। अगेन ए रीड किया तो इधर आया, अगेन ए रीड किया तो इधर आया। यहाँ ए भी डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये ऑटोमाटा क्या एक्सेप्ट करता है? ये ऑटोमाटा क्या एक्सेप्ट करता है? ठीक है, एक्सेप्टेंस तो मैंने अभी डिफाइन नहीं किया, लीव दैट। बट अभी ये डीएफए के डिफिनीशन से कंसिस्टेंट नहीं है, ये तो आपको दिख रहा है क्योंकि Q0 में ए में Q0 में रह रहा है और Q1 में भी जा रहा है। ये क्लियर है आपको? और दूसरा चीज कि ये स्टेट Q3 में कोई ट्रांजिशन मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन डिफिनीशन अगर मतलब ऊपर वाला डिफिनीशन ये वाला देखें तो इसके हिसाब से कोई इशू ही नहीं है। कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट में, दैट मीन्स Q0 में बोल रहा है कि मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकते हैं किसी एक सिंबल ए में। तो यहाँ पे ए सिंबल में 2 ट्रांजिशन है, एक सेल्फ लूप है और एक Q1 पे जा रहा है। और मल्टीपल का मतलब 0 और मोर देन 0 नंबर ऑफ स्टेट्स है। तो यहाँ पे देखिए Q3 में ए और बी में कोई ट्रांजिशन ही नहीं है, दैट मीन्स 0 नंबर ऑफ स्टेट में जा रहा है। सो ये ऊपर वाले डिफिनीशन से कंसिस्टेंट है एक्चुअली, बट डीएफए के डिफिनीशन से कंसिस्टेंट नहीं है ड्यू टू 2 रीजन। यहाँ पे ए में 2 ट्रांजिशन दे दिया, यहाँ पे स्टार्टिंग में ए में 2 ट्रांजिशन है Q0 में, और Q3 में ए और बी में कोई ट्रांजिशन नहीं है। सर 2 क्लियर है सुभाषिनी? हेलो। हाँ यस सर, यस सर क्लियर है। 2 ट्रांजिशन है तो दोनों में जाएगा, मतलब Q0 में भी Q1 में भी।
नहीं आवाज नहीं आ रही है आपकी ऋतिक जो भी बोल रहे हैं आवाज नहीं। हाँ ऋतिक ही शायद बोल रहे हैं। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं। सर बोल रहे हैं कि मतलब दो मतलब ट्रांजिशन है तो दोनों में मतलब जाएगा, 0 में भी जाएगा Q1 में भी जाएगा। हाँ हाँ दोनों में जाएगा। सो नाउ हाँ नेक्स्ट पॉइंट इज देन कंप्यूटेशन डिफाइन कैसे करेंगे, दोनों में जाएगा तो यही ना। यस सर। कंफ्यूजन तो यही है। ठीक है, डायग्राम का डिफिनेशन तक एकदम सही है, डायग्राम में कोई पंगा नहीं है। डायग्राम ऐसे ही होगा, एक स्टेट में एक से ज्यादा एक सिंबल पे एक से ज्यादा स्टेट्स में जा सकता है या कहीं नहीं भी जा सकता है। लेकिन देन हाउ वी विल डिफाइन कंप्यूटेशन, मतलब ये स्ट्रिंग का एक्सेप्टेंस कैसे कैसे बोलेगा कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है कि नहीं। जैसे लाइक सपोज हम आपको देते हैं ए बी, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। तो ए बी में ये Q0 में भी रह जा रहा है, ए बी रीड करने के बाद Q0 से शुरू होकर Q0 में भी रह जा रहा है। और क्या है, और भी कुछ स्टेट्स में रह जाएगा। और एक बार Q3 में भी जा रहा है। सो हाउ वी विल डिफाइन कंप्यूटेशन, दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कंप्यूटेशन हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे हैं इस पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा प्लीज। टिल द डायग्राम ठीक है, डायग्राम तक हमको नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन है। लेकिन सिंस डायग्राम देखने के बाद अब स्ट्रिंग का एक्सेप्टेंस को आप लोग सोचने लग रहे हो, तो वो फिर आपको पेन कर रहा है कि वो पेन दे रहा है कि एक्चुअली स्ट्रिंग एक्सेप्ट कैसे होगा। तो वो तो हमने अभी लिखा ही नहीं है, लिखते हैं ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो अभी जैसे लास्ट डायग्राम में मैंने दिखाया ना कि मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स के लिए एक से ज्यादा पाथ आ रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटेशन जो हो रहा है ना साइमल्टेनियसली एक साथ सारे पाथ में हो रहा है। पहला तो ये समझिए कि कंप्यूटेशन, फिर से मैं वो डायग्राम बना रहा हूँ। Q0 A, B A Q1 A, B Q2। चलिए ठीक है, ये डायग्राम है तो अलग है, उससे थोड़ा सा छोटा बना दिया। तो अभी जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग दिया ए, ठीक है, हाँ ए दिया। तो इसमें कंप्यूटेशन कैसे हो रहा है देखिए। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट स्टेट से, दैट मीन्स Q0 से। Q0 में ए रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 में जा रहे हैं, Q1 में भी जा रहे हैं। अगेन इस Q0 में ए रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 में जा रहे हैं, एंड देन Q1 में भी जा रहे हैं। इस Q1 में ए रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 में जा रहे हैं। सो ये जो पाथ है इसको कंप्यूटेशन पाथ बोलते हैं। ये देखिए इसमें 3 कंप्यूटेशन पाथ है ना, जो मैंने ये डायग्राम बनाया अभी इसमें, मतलब ये और ये ऑटोमाटा में 3 कंप्यूटेशन पाथ है। एक पाथ ये, दूसरा पाथ ये, तीसरा पाथ ये। और बड़ा स्ट्रिंग होगा तो अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है हमारा कि मतलब जो कंप्यूटेशन होगा एक्चुअली किस पाथ में होगा। तो ये एजम्पशन है कि कंप्यूटेशन जो है सभी पाथ में साइमल्टेनियसली होगा। दैट मीन्स ए रीड करने के बाद आपका जो ऑटोमाटा है वो Q0 में भी होगा, Q1 में भी होगा, Q2 में भी होगा। देन अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हम एक्सेप्टेंस इसका कैसे डिफाइन करेंगे।
तो ये दो पॉइंट और लिखने के बाद आपको इसका एक्सेप्टेंस दिख जाएगा, मतलब बता देंगे कि कैसे डिफाइन करते हैं। अभी तक किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट है अभी तक? संतोष? फाइनल स्टेट जाएगा जैसे कि थर्ड वन में केवल जा रहा है फाइनल। अभी तक तो डाउट ना है। हेलो, कोई तो हाँ, जो बोल रहे थे बोलिए, संतोष बाद में बोलिएगा। ऋतिक बोल रहे हैं। सर बोल रहे हैं कि जैसे कि आप जो तीन मतलब ये तीन बनाए हैं ना सर, तो इसमें तो Q2 वाला ही फाइनल स्टेट में जा रहा है, तो उसको कैसे सिलेक्शन करेगा? नहीं समझ में आप क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज ब्रेक हो जा रही है। सर बोल रहे हैं जैसे Q0, जैसे यहाँ पर तीन ट्रांजिशन बना है ना, मतलब तीन स्टेट मतलब ट्रेवल करने का। हाँ, 3 स्टेट बना है, ठीक है। तो 2 स्टेट में तो फाइनल स्टेट में नहीं जा पा रहा है, थर्ड वन में जा रहा है, तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि थर्ड वन वाला है मतलब थर्ड वन में जा रहा है, हाँ ठीक है। देन तो वो मतलब कैसे सिलेक्शन करेगा कि यही मतलब पाथ हमको हाँ, चूज तो करना है? हम एक्सेप्टेंस, एक सेकेंड ऋतिक, एक्सेप्टेंस का कंडीशन अभी बताएंगे थोड़ी देर में। अभी हम कंप्यूटेशन पाथ बता रहे हैं कि ये हमारा मतलब कंप्यूटेशन पाथ डिफरेंट है, ठीक है। और डीएफए के केस में सिर्फ एक ही पाथ मिलता था, इतना तो क्लियर है। डीएफए के केस में कोई भी स्ट्रिंग में सिर्फ एक पाथ मिलता था, लेकिन यहाँ पे मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा में एनएफए जिसको बोलते हैं, इसके केस में हमको कंप्यूटेशन ट्री मिल रहा है, पाथ नहीं ट्री मिल रहा है। और ट्री में ढेर सारे पाथ होते हैं। यहाँ पे जैसे ए में दिखाया कि 3 पाथ बन रहा है, तो एक्चुअली दिस इज कंप्यूटेशन ट्री, नॉट पाथ। और एक्सेप्टेंस हम आपको बताएंगे, तो बोला तो मैं कि एक्सेप्टेंस बताना है, लेकिन यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। लो सर, यहाँ पे कोई डाउट? हाँ, और किसी को? और किसी को कोई डाउट? नो सर, नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए एक चीज और है कि अभी तक हम लोगों ने डीएफए में जो ट्रांजिशंस देखे हैं वो सिग्मा में ही देखे हैं, ठीक है। डीएफए में जितने भी ट्रांजिशंस देखे हैं वो आइदर ए में ट्रांजिशन हो रहा है या बी में ट्रांजिशन हो रहा है। बट इस मशीन में, मतलब एनएफए में जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा है, उसमें इप्सिलम ट्रांजिशन भी होता है, हैज इप्सिलम ट्रांजिशन। इसका क्या मतलब है कि बिना किसी इनपुट को रीड किए भी ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है। अगर किसी स्टेट में अगर हम इप्सिलम रीड करके किसी और स्टेट को जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि Q2 स्टेट में बिना किसी स्ट्रिंग को रीड किए ही Q3 में जा रहे हैं। अभी जो मतलब स्टेटमेंट है ना, उसको केवल समझने की कोशिश कीजिएगा, देन आपको पूरी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। स्टेटमेंट माइंड में रखिएगा, जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं। सो इस तरह का भी ट्रांजिशन होता है यहाँ पे एनएफए के केस में, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा के केस में, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी इसको डिफाइन करते हैं, क्या है। अगर इफ there is an epsilon transition सपोज QI है, इसमें एप्सिलॉन रीड करके QJ में जा रहा है, देन if there is an epsilon transition then automata moves to state QJ from QI without reading any input bit or symbol, any input bit or symbol।
ठीक है, अब हम लोग अभी तक हम लोग टोटल टाइप ऑफ ट्रांजिशंस डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पे। अब हम एक्सेप्टेंस का कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि किसी भी दो स्टेट में बिना किसी इनपुट रीड किए भी हम जा सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ठीक है, पहले आप लोग सिंटैक्स पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर डायग्राम धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो एक एक्सटेंशन मतलब वहाँ पे जो आप लोगों ने शुरू में एनएफए का जो डिफिनीशन दिया, डिफिनीशन मतलब डीएफए से एनएफए एक्सटेंशन का जो आइडिया दिया डेल्टा में, डेल्टा को लेके कि एक मल्टीपल स्टेट्स में जा रहा है, उसके अलावा ये एक एडिशनल एक और एक्सटेंशन है एनएफए में, ये एक और एक्सटेंशन है। ठीक है, अब देखिए एक्सेप्टेंस स्टेट के बारे में बोल रहे हैं। सम कंप्यूटेशनल पाथ अभी हम डिफाइन किए थे। सम कंप्यूटेशनल पाथ दैट, ऋतिक आपको आंसर अभी मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का, लीड्स टू एन एक्सेप्ट स्टेट। तो आप शायद पूछ रहे थे, जितना आपका एक्चुअली आवाज ब्रेक कर रहा था, जो मैं समझ पाया कि आप इस डायग्राम में एक्सेप्टेंस के लिए पूछ रहे थे। तो ये एक्सेप्टेंस का जो डिफिनीशन है वो क्या बोल रहा है, एन इनपुट इज एक्सेप्टेड इफ देयर इज सम कंप्यूटेशनल पाथ दैट लीड्स टू एन एक्सेप्ट स्टेट। ठीक है, तो मतलब कोई एक भी पाथ आपको ये एक्सेप्ट स्टेट की तरफ ले जाएगा इनपुट रीड करने के बाद, तो उसको एक्सेप्ट बोलेंगे। तो ये जो डायग्राम है मेरा, ये ए को रीड करने के बाद आइदर Q0 में जा रहा है या मतलब Q0 में जा रहा है, Q1 में जा रहा है एंड Q2 में जा रहा है। सो ये तीन स्टेट में Q2 जो है मेरा फाइनल स्टेट है, दैट मीन्स ए एक्सेप्ट होगा, और उसको एक्सेप्ट करने वाला कंप्यूटेशनल पाथ ये है। बाकी जो दो पाथ है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये पाथ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। नाउ इट इज क्लियर ऋतिक? ऋतिक क्लियर? बाकी लोग बताइए, यहाँ तक बाकी लोग बताइए, यहाँ तक डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए। यस सर, क्लियर। अच्छा, लगता है बहुत लोग ना ट्यूटोरियल सोच के नहीं आए क्लास में, ऐसा है क्या? हाँ सर, ये कुछ ऐसा ही है। तब तो मिस हो जाएगा। हम लोग भी ट्यूटोरियल मिस करना तो करने का सोचते थे, मतलब टॉर्चर रहता था टीचर लोग का ट्यूटोरियल में। एनीवे, हम बोले थे, लेकिन हम अनाउंस किए थे कि हम क्लास लेंगे आप लोग का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है बाकी लोगों को? ये डिफिनीशंस क्लियर है अभी तक? हाँ सर। हाँ, कुछ बोल रहे हैं लोग। भरत सर एक बार एप्सिलॉन मतलब कैसे ट्रांजिशन, सर वही एक बार। हाँ, निरंजन फिर से बता देंगे। भरत आपको ठीक है? यस सर, क्लियर है सर। हम एक बार रिपीट कर रहे हैं पूरा चीज, ठीक है सर? यस सर, यस। पहला पॉइंट मेरा क्या बोल रहा है, डेल्टा का एक्सटेंशन बोल रहा है। ठीक है, कि डेल्टा जो है एक ही सिंबल में एक से ज्यादा स्टेट में जा सकता है। डीएफए के केस में सिंगल पाथ मिलता था, यहाँ पे हमारा ट्री में कंप्यूटेशन हो रहा है, मल्टीपल पाथ में जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही सिंबल पे एक से ज्यादा स्टेट में हम जा रहे हैं, सेम सिंबल पे एक से ज्यादा स्टेट में जा रहे हैं। सो कंप्यूटेशन यहाँ पे ट्री में हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटेशन हैपेंस साइमल्टेनियसली इन ईच ऑफ दीज पाथ। दिस इज इंपॉर्टेंट। हमको मतलब ये नहीं एज्यूम करना है कि कोई एक पाथ में ही जा रहा है, देन उसके बाद दूसरा पाथ में जा रहा है, देन तीसरा, देन चौथा। ऐसा नहीं हो रहा है हमारा। मतलब कंप्यूटेशन जो है ना हर पाथ में एक साथ हो रहा है। मतलब डेल्टा रीड करके, जैसे सेकेंड लेयर, ये लेयर बाय लेयर समझिए। हाँ, ये ज्यादा बेटर होगा। रुकिए, हम थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे लेयर बाय लेयर, यहाँ से यहाँ गया किसी भी सिंबल में, सपोज ए में,
देन नेक्स्ट बी में ऐसे गया, यहाँ से बी में ऐसे गया। सो जो तो इसमें ना लेयर बाय लेयर कंप्यूटेशन हो रहा है। तो हम एक साथ ये दो लेवल पे, ये लेवल पे कंप्यूटेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये लेवल पे कंप्यूटेशन होगा, देन नेक्स्ट लेवल पे कंप्यूटेशन होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये यही चीज बोल रहा है, सेकेंड लाइन मेरा यही चीज बोल रहा है। देन थर्ड लाइन, थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, हैज इप्सिलॉन ट्रांजिशन। इप्सिलॉन ट्रांजिशन है, इसका मतलब कि जैसे Q0 स्टेट है, ठीक है, इससे हम बिना किसी चीज, बिना किसी सिंबल को रीड किए भी हम किसी और स्टेट में पहुंच सकते हैं, Q2। ठीक है, लाइक सपोज हम यहाँ कुछ रीड करके ए रीड करके पहुंचे होंगे और यहाँ पे ए रीड करके किसी और स्टेट में जा रहे हैं, और Q2 में अगेन ए रीड करके कहीं और जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम ये वाला ए को रीड करके इस स्टेट में आए, अगर नेक्स्ट जो सिंबल है वो भी अगर ए है तो हम इस स्टेट में भी आएंगे, इस स्टेट में भी आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से यहां हम बिना कुछ रीड किए आ जा रहे हैं, Q0 से Q2 बिना कुछ रीड किए आ जा रहे हैं। सो नेक्स्ट ए यहां आए या यहां आए, बात बराबर है। ठीक है निरंजन, क्योंकि बिना कुछ रीड किए हम, हाँ यस सर, ठीक है, आगे हाँ चलिए, मतलब हम यहाँ पे जो ए रीड करके पहुंचे थे Q0 में, तो हम Q0 और Q2 दोनों में पहुंच गए, क्योंकि दोनों के बीच में एप्सिलॉन है। अब वहां अब नेक्स्ट ए आता है तो हम Q0 से भी ट्रांजिशन लेंगे और Q2 से भी ट्रांजिशन लेंगे, तो ये भी आपका एप्सिलॉन भी क्लियर हो गया। नाउ एक्सेप्टेंस कंडीशन। सो देखिए, कंप्यूटेशन जो है, कंप्यूटेशन हम डिफाइन कर लिए कि सब पाथ में एक साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली कंप्यूटेशन हो रहा है। देन एक्सेप्टेंस के लिए कोई भी पर्टिकुलर पाथ, देयर एग्जिस्ट ए पाथ, मतलब इफ देयर एग्जिस्ट ए पाथ सच दैट हम फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं लास्ट इनपुट सिंबल को रीड करने के बाद, देन हम बोलेंगे कि हम वो स्ट्रिंग हमारा NFA एक्सेप्ट कर रहा है। NFA मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो नाउ एग्जाम्पल तो ऑलमोस्ट करते गए हैं, बट सिंस मेरे लेक्चर में एग्जाम्पल है तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे। दिख रहा है ना, ये कलर दिख रहा है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनल। अभी हम इनफॉर्मल डिफिनीशन ऊपर दिए हैं, ठीक है, अभी तक हम फॉर्मल डिफिनीशन नहीं दिए हैं। जैसा DFA में हम किए थे कि फॉर्मल डिफिनीशन काफी बाद में इंट्रोड्यूस किए, शुरू में काफी एग्जांपल देखने के बाद, यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। चलिए तो जो हम एग्जाम्पल लिखे थे ये बहुत सिमिलर एग्जाम्पल है, Q0 0,1। ठीक है, ऊपर एग्जाम्पल है, डायग्राम बना हुआ है या हट गया? हाँ, ये अब बता सकते हैं आप, कोई एक बता सकते हैं कि इसका लैंग्वेज क्या है, इसका लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज बताने के लिए क्या करना होगा आपको? जो पाथ में एक्सेप्ट हो रहा है वो पाथ के बारे में थोड़ा सा सोचना होगा कि उस पाथ में कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है। थोड़ा सा सोचेंगे तो हमको लगता है आप लोग बोल पाएंगे कौन टाइप का स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है। जैसे AA था तो AA में एक पाथ ऐसा है जो हमेशा Q0 में घूम रहा है,
तो वो वाला तो एक्सेप्ट हो नहीं रहा है। ठीक है, एक और पाथ था जो Q0 में एक बार और घुमा, एक Q1 में भी चला गया, वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन एक पाथ ऐसा भी है जो कि Q1 और Q2 में गया। तो Q2 क्या कर रहा है, Q2 कौन सा स्टेट को कैप्चर कर रहा है, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी को कैप्चर कर रहा है, थोड़ा सोचिए। सारा स्ट्रिंग सेट हो जाना चाहिए। हाँ, इसमें तो सारा स्ट्रिंग एंडिंग विद ए भी हो जाना चाहिए। सेकेंड लास्ट डिजिट जिसमें ए हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकेंड लास्ट डिजिट जिसमें हो। आप इसका लैंग्वेज लिखना शुरू तो कीजिए। ठीक है, एक सेकेंड कोई आया है। बोल दिया, बोल दीजिए ना, हम क्लास कर रहे हैं। आप बोलिए ना, हम बोल रहे हैं, कर दीजिए। हेलो हेलो। यस सर, यस सर। हाँ सर सॉरी, आवाज आ रही। हाँ सॉरी, थोड़ा ओंकार सर आ गए थे। एनीवे, सो और अपने क्या देख, हाँ पहला तो हाँ, पूछना चाह रहा था किसी ने कोई ऐसा किसी ने बोला। हाँ हाँ बोलिए, सर पहला कुछ और पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसा स्टेट भी हो सकता है जिसपे कोई किसी भी प्रकार का ट्रांजिशन नहीं हो, मतलब ट्रांजिशन लेने पे मतलब इनपुट एक्सेप्ट कर सकते। भारत, आवाज ही नहीं आ रही आपकी, तो हम कैसे बात करें, आवाज ही क्लियर नहीं है। एक सर फिर पहला से बोलिए, फिर से बोलिए ना, आवाज क्लियर नहीं, मतलब कोशिश कीजिए, हम समझ पाएंगे। फिर से बोलिए जरा, कोई कुछ बोल रहे थे, प्लीज बोलिए। यस सर, हम बोल रहे थे, हम पूछना चाह रहे थे ना सर कि ट्रांजिशन तो मतलब नहीं होगा कहीं दूसरे जगह, सिर्फ ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन विदाउट इनपुट का भी कोई स्टेट हो सकता है। विदाउट इनपुट का स्टेट मतलब कि मतलब एक ऐसा Q0 स्टेट नहीं हो हो, सकता है जिसपे किसी भी प्रकार का इनपुट डिफाइन ना हो। इनपुट डिफाइन हो मतलब नहीं समझ में आ रहा है, इनपुट डिफाइन किस सेंस, क्या? जैसे जैसे डीएफए में हम हर एक स्टेट पे इनपुट डिफाइन करना होता था ना सर, इनपुट सिंबल मतलब क्या क्या ले सकता है। हाँ सिग्मा बोलिए ना, तो इनपुट सिग्मा, हाँ। यस सर, तो किसी कोई ऐसा स्टेट जिसमें हम सिग्मा डिफाइन मतलब उसको ले ही नहीं। कोई हाँ हाँ, आप बेसिकली ये बोल रहे हैं, अगर हम समझ पा रहे हैं तो आप समझिए, बेसिकली आप यही बोल रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में सिग्मा में कोई ट्रांजिशन हो ही ना, यही चीज बोल रहे हैं। नहीं सर, ट्रांजिशन तो मतलब नहीं होना वो तो अलग बात है, लेकिन इनपुट ही ना हो ये हम बोल रहे हैं। इनपुट मतलब क्या? जैसे सर ये जो आप एग्जांपल दिए उसमें देखिए, उसमें लास्ट जो है ना मतलब एक्सेप्ट ग्राफ, स्टेट, हाँ उस लास्ट स्टेट एक्सेप्ट स्टेट में आप कोई भी इनपुट डिफाइन नहीं किए हैं। अच्छा, इस पे कोई भी ट्रांजिशन नहीं दिए हैं Q2 में, ये बोल रहे हैं? यस सर, वही भी बोलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो आप तो इसको करेक्ट वे में बोलेंगे तब समझ में आएगा। वो इनपुट डिफाइन नहीं है, नहीं बोलिए उसको, उसको बोलिए कि Q2 में कोई भी ट्रांजिशन आपने दिया ही नहीं है, ना तो A में ना B में, यही ना बोलना चाह रहे हैं? यस सर। हाँ, तो ऊपर देखिए ना, पहला डिफिनीशन बोल रहा है जीरो, ये जीरो जो है ना, फर्स्ट डिफिनीशन हमारा, ये बोल रहा है कि जीरो और मोर देन जीरो नंबर ऑफ स्टेट, मतलब पूरा पढ़िए, इसको पूरा पढ़िए। फ्रॉम स्टेट Q ऑन इनपुट सिंबल A, the automata can go to zero or more than zero number of state। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो नंबर ऑफ स्टेट में जा रहा है,
that is valid. According to definition, that is valid. ए में भी 0 नंबर ऑफ स्टेट में जा रहा है, बी में भी जा रहा है, तो डिफिनीशन का पार्ट ही है। आप लोग मतलब क्लास के बाद ना डिफिनीशन को 3-4 बार पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ताकि माइंड में रह जाए। चलिए हम डायग्राम बना रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। अभी चंदन नहीं, संतोष, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो इसमें ट्रांजिशन क्या है, देखिए इसमें ट्रांजिशन क्या है। ट्रांजिशन है Q0 में 1 रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Q0, Q1 में जा रहे हैं, ठीक है। देन Q1 में 1 रीड करके कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है, नहीं है ना। देन Q1 में 0 रीड करके सर Q0 में 0 रीड कर 0 में जाएगा। हाँ, लिख लेते हैं, वो भी लिख देते हैं। Q0 में 0 रीड करके Q0 में जा रहे हैं। यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, Q0 में 0 रीड करके Q0 में जा रहे हैं, ठीक है। Q1 में 0 रीड करके Q2 में जा रहे हैं। नेक्स्ट Q1 में एप्सिलॉन रीड करके कहाँ जा रहे हैं, ये बताइए आप लोग। Q1 में एप्सिलॉन रीड करके कहाँ जा रहे हैं? एक तो Q1 है, Q1 और Q2 में वेरी गुड, Q1 Q2 ना, Q1 भी होगा। नेक्स्ट बाकी आप लोग लिख लीजिएगा जो भी है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी ट्रांजिशंस है ना, लिख लीजिएगा। सो नोट तो Q1 कैसे होगा वहाँ पे? कहाँ पे? हाँ, सो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में अगर आप हैं रुके हुए, तो इसका मतलब आप कोई स्ट्रिंग नहीं रीड कर रहे हैं, इसका मतलब आप 0 लेंथ का स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं। दोनों एक दिन शायद चंदन ने पूछा था, तो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था कि आप अगर कोई स्ट्रिंग रीड नहीं कर रहे हैं तो इसको आप बोल सकते हैं कि आप 0 लेंथ का स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं। बात बराबर है, ठीक है सुभाषिनी? यस यस। हाँ, सो बस यही आर्गुमेंट है, कुछ। सो देखिए ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन सिग्मा पे डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिग्मा पे डिफाइंड नहीं है। ट्रांजिशंस आर लेबल्ड विथ द सिंबल फ्रॉम द सेट सिग्मा एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये क्लियर है? चलिए इसमें एक ये दिखाते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लेके ना उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इधर जो स्पेस है वो यूज करते हैं, नहीं स्पेस नीचे नया स्लाइड ले लेते हैं। न्यू पेज। टाइम अभी कितना बचा है?
10 मिनट लेट आए थे ना, 10 मिनट लेते हैं हम, ठीक है। न्यू पेज। हाँ, सो नाउ consider the input w is equal to 0 1 0 1 1 0, ठीक है। सो यहाँ पे set of state automatizing in, और इधर सीधा लाइन नहीं बन पाता है मेरे से, सिंबल रीड। तो हमेशा कहाँ से शुरू करेंगे? सिंपल मतलब यहाँ पे भी हम लोग स्टार्ट स्टेट से शुरू करेंगे। ये मेरा स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। तो Q0 स्टार्ट स्टेट है, तो हम Q0 से शुरू करेंगे, ठीक है। Q0 में हम पहले ये वाला 0 रीड करते हैं। तो Q0 में 0 रीड करके कहाँ जा रहे हैं देखिए। Q0 में, हाँ, Q0 में ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? 1 है। 1 रीड करके हम कहाँ जाएंगे? देखिए ऊपर Q0 में 1 रीड करके Q0 में भी जा रहे हैं और Q1 में भी जा रहे हैं, ठीक है। Q0 में भी जा रहे हैं, Q1 में भी जा रहे हैं, और सिंस एप्सिलॉन है तो Q2 में भी जा रहे हैं। समझ में आई बात? यहाँ पे देखिए Q0 में ड्यू टू 0 Q0 में जा रहे हैं, सॉरी ड्यू टू 1 Q0 में जा रहे हैं, फिर ये वाला 1 रीड करके Q1 में आ रहे हैं। अब यहाँ से एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी है, तो हम यहाँ से Q2 में भी जा रहे हैं, तो इसको लिख देते हैं। तो नेक्स्ट में हम Q0 में भी जा रहे हैं, Q1 में भी जा रहे हैं एंड Q2 में भी जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल क्या है? नेक्स्ट सिंबल है अगेन 0, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल 0 है। देखिए ये कंप्यूटेशन कैसे, यहाँ से सिंगल तो है, यहाँ पे फिर ये ऐसा 3 पाथ आ गए। अब अगेन हम 0 रीड कर रहे हैं, तो देखिए Q0 Q1 और Q2 में 0 रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं? Q0 में 0 रीड करके Q0 में जा रहे हैं, Q1 में 0 रीड करके Q2 में जा रहे हैं, एंड Q2 में 0 रीड, 0 का ट्रांजिशन ही नहीं है, Q2 में 0 का ट्रांजिशन ही नहीं है ना। बताइए 0 रीड करके कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले Q0 देखिए, Q0 में 0 रीड करके कहाँ जा रहे हैं? डायग्राम में देखिए Q0 में ही जा रहे हैं, ठीक है। Q0 में ये वाला 0 रीड करके Q0 में जा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? यस सर, समझ में आ रहा है सर। बाकी लोग? यस सर, समझ में आ यस रहा है। यस सर, बस देख समझ के में आ रहा है। ड्रॉ कर रहे हैं। तो Q0 में 0 रीड करके Q0 जा रहे हैं, Q1 में 0 रीड करके कहाँ जा रहे हैं देखिए। Q1 में जब हम 0 रीड कर रहे हैं तो Q2 में जा रहे हैं, तो Q1 में 0 रीड करके हम Q2 में जाएंगे, ठीक है। एंड देन अब ये Q2 में 0 रीड करके कहाँ जा रहे हैं? Q2 में 0 रीड करके Q2 में जा रहे हैं, ठीक है। Q2 में जा रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में यही होगा। देखिए इसमें क्या हुआ, Q0 में 0 रीड करके Q0 में है, Q1 में रीड करके Q2 में है, और Q2 में रीड करके 0 Q2 में है, तो ये दोनों मर्ज हो गया। तो एक्चुअली कंप्यूटेशन पाथ जो ऊपर हम बोल रहे थे वो तो अब ट्री नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। मतलब ये दो स्टेट सेम हो सकते हैं, बट हाँ अलग अलग दिखाइए तो ट्री है, एक साथ दिखाइए तो वो ट्री नहीं है। अगर ऐसे दिखा रहे हैं तो ट्री नहीं है। तो यहाँ Q2, Q2, जब ट्री डायग्राम बनाएंगे तो Q2, Q2 लिखिएगा, क्योंकि हम लोग पाथ डिफाइन करते हैं ना, तो मतलब वो ट्री कंप्यूटेशन ट्री भी कहीं कहीं यूज करते हैं, तो ट्री होना चाहिए वो। नेक्स्ट हम क्या रीड करेंगे? 1 रीड करेंगे।
सो नेक्स्ट 1 रीड करेंगे Q0, नेक्स्ट 1, हाँ। सो नेक्स्ट Q0 Q2 में 1 रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं देखिए, तो Q0 में 1 रीड करके Q0 Q1 Q2 में जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है। Q0 में 1 रीड करके, एक तो सेल्फ लूप है तो Q0 में आया, फिर यहाँ से Q1 में गए, ये वाला 1 रीड करके, असिंस एप्सिलॉन है तो Q2 में भी चले गए, तो Q0 Q1 Q2 में गए इसकी वजह से। Q3 में नहीं गए क्या हम अभी तक? पिछला में Q3 में नहीं जा गए क्या? Q2 से 1 था ही नहीं कि हाँ 0 था, ठीक है। Q0 Q1 Q2 में गए, ये ठीक है। देन Q2 में 1 रीड करके कहाँ जा रहे हैं? Q3 में जा रहे हैं। देखिए Q2 में 1 रीड करके Q3 में जा रहे हैं, नाउ Q3 में आ गए। ये चारों स्टेट आ गया मेरा अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट सिंबल क्या है मेरा? देखिए नेक्स्ट सिंबल अगेन 1 है, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल अगेन 1 है, तो अभी हम देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। सो अभी ये तो क्लियर था लास्ट टाइम से, Q0 में 1 रीड करके Q0 Q1 Q2 में गए, तो लिख दीजिए Q0 Q1 Q2 1 रीड करके आए थे Q0 में, ठीक है। अब Q1 और Q2 और Q3 बचा है, तो Q1 में 1 रीड करने का कोई नहीं, Q2 में 1 रीड करके Q3 में, एंड Q3 में 1 रीड करके अगेन Q3 में, तो ये Q3 में रहेंगे, ठीक है। लास्ट सिंबल बचा हुआ है, लास्ट सिंबल ये 0 है, लास्ट सिंबल 0 रीड करेंगे तो कहाँ जाएंगे? Q0 में तो हाँ, Q0 में 0 रीड किए तो Q0 में रहेंगे। Q1 में 0 रीड करके कहाँ जाएंगे? Q2 में जाएंगे। Q2 में 0 रीड करके कहाँ जाएंगे? है ही नहीं ट्रांजिशन Q2 में, एंड Q3 में 0 रीड करके Q3 में जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट सिंबल रीड करने के बाद। अब देखिए कि जो हमारा स्टेट है उसमें कोई भी फाइनल स्टेट है क्या? Q0 Q2 Q3 में कोई भी फाइनल स्टेट या एक्सेप्ट स्टेट है Q3 क्या? Q3 मेरा एक्सेप्ट स्टेट है, यहाँ पे देखिए Q3 हमारा एक्सेप्ट स्टेट था, तो इसका मतलब कि एक इधर से ऐसे घूमते हुए कोई एक कंप्यूटेशन है जो कि Q3 तक पहुंचा रहा है हमको, इसीलिए ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर Q3 तक नहीं पहुंचते, तो अगर ये लास्ट वाले में Q3 नहीं होता तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। आप लोग एल्गोरिदम पढ़े हैं ना कोर्स? यस सर। तो उसमें लास्ट वाला पोर्शन पढ़े थे क्या, NP कंप्लीटनेस? हाँ सर। अगर थोड़ा बहुत डिफिनीशन पढ़े होंगे तो आपको फील आएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हर पाथ में, मतलब हर स्टेट पे हमारा कंप्यूटेशन जो है ना मल्टीपल स्टेट्स पे जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो मतलब जैसे समझिए कि किसी जो भी मेरा इनपुट सीक्वेंस है, ठीक है, एक इनपुट सीक्वेंस दिए आपको जिसका लेंथ है 10, ठीक है, 10 लेंथ दिए आपको, और स्टार्ट स्टेट से जब शुरू किए, और एज्यूम कीजिए कि वो जो हर इनपुट सिंबल को रीड करने के बाद ना दो स्टेट में ब्रेक हो रहा है, मतलब आगे जो है दो पाथ मिल रहा है। मतलब पहला स्टेट Q0 से शुरू किए तो Q1 और Q2 में गए सिंबल रीड करके, सेकेंड सिंबल रीड करने के बाद जो पिछला स्टेट था वो दोनों से दो स्टेट में गए, देन अगेन दो स्टेट गए। तो सोचिए 10वें स्टेप में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे? बताइए। हर स्टेट में दो हो रहा है तो 10वें में कितना होगा? देखिए डायग्राम ऐसा अगर हम बना रहे हैं कि हम यहाँ से शुरू किए, यहाँ पे 2 में गए, फिर यहाँ पे 4 होगा, तो ये कौन सा लेवल है? ये पहला लेवल, ये पहला लेवल हुआ, ये दूसरा लेवल हुआ, तीसरे लेवल में टोटल 8 हो जाएंगे,
सर 2 to the power 10. यस 2 to the power 10 और 9 1 2 एक सिंबल, हाँ ठीक है 2 to the power 10 या 9 जो भी है देख लीजिएगा। सो आपके इतने सारे स्टेट्स मतलब ये होंगे लास्ट में, आप साइमल्टेनियसली इतने सारे स्टेट्स में होंगे। सो अगर कोई एक ऐसा मशीन है हमारे पास जो सच में NFA को ये करता, सिमुलेट कर पाता, ठीक है, तो सोचिए कितना हाई कंप्यूटेशन हम कर पा रहे हैं, ठीक है। और वहां पे एक प्रॉब्लम थी, एल्गोरिथम में पढ़ा होगा, P = NP प्रॉब्लम जो है, मतलब पॉलिनोमियल टाइम एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम जो है, वो दोनों मतलब वो एक बहुत बड़ा ओपन प्रॉब्लम है, P = NP है कि नहीं। तो बात वो है कि अभी तक ना नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन कोई जो है ना उसका एक्चुअल रियलाइजेशन है ही नहीं, और शायद में भी फ्यूचर में पॉसिबल भी ना हो। कुछ जो सबसे पावरफुल मशीन है वो भी प्रोबेबिलिस्टिक है, जो ये वाला है क्वांटम कंप्यूटर, वो भी प्रोबेबिलिस्टिक है। सो वो मतलब उसमें भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, पॉलिनोमियल और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल। मतलब जिसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब समझ लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आप समझ सकते हैं, मतलब रफ सेंस में और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो अभी क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से मेरा कंप्यूटेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अभी हम ट्री में कंप्यूटेशन कर रहे हैं, पहले सिर्फ DFA में पाथ में कर रहे थे। तो कंप्यूटेशन पावर तो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एक साथ ये इतनी सारी चीजों को, इतने सारे पाथ को सिमुलेट कर पा रहा है। कुछ बोल रहे हैं क्या? कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं सर। ठीक है, आपका म्यूट नहीं है इसलिए पूछा। चलिए ठीक है, तो आज आपको फॉर्मल डिफिनीशन बताया, नेक्स्ट क्लास में इसको और एक्सटेंड करेंगे। आप फॉर्मल डिफिनीशन नहीं बताया आज, तो पहले तो वीडियो में एंड करते हैं। हो गया आज का क्लास।